हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी टॉपर्स भरत जयप्रकाश मीना की कॉपी देखेंगे। ये जो है जीएस पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस की कॉपी है। 3 में इन्होंने टेस्ट दिया था मेंटरशिप प्रोग्राम में और इनका ऑल इंडिया रैंक जो आया था वो 624। तो इसकी हम लोग देखते हैं। ये जो सेंटर क्या है, मुखर्जी नगर 26/12 यानी 2021 में दिए थे, 26/12/2021 में। तो चलिए इसका कॉपी देखते हैं। अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। इस चैनल्स में आपको प्रीवियस ईयर वीडियो, एनसीईआरटी की वीडियो और टॉपर्स कॉपी की वीडियो मिलेगा और साथ ही स्टेट पीसीएस की प्रीवियस ईयर वीडियो भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत सरकार के समान ही एक स्वस्थ विपक्ष होना भी अति आवश्यक है। विश्लेषित कीजिए, ठीक है, विश्लेषित कीजिए बोल रहा है। यानी कि क्या है, एक जो स्वस्थ लोकतंत्र होगा उसमें क्या होगा, एक स्वस्थ विपक्ष यानी कि एक मजबूत विपक्ष का भी होना जरूरी है। इसके बारे में क्या करना बोल रहा है, विश्लेषण करने के लिए बोल रहा है, तर्क देने के लिए बोल रहा है। तो ये देख लीजिए किस प्रकार इन्होंने लिखे। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं, परंतु जनप्रतिनिधियों की तथा सरकार की जनता के प्रति जिम्मेदारी तय कराने में विपक्ष की प्रमुख भूमिका होती है। तो क्या होता है, जो जनप्रतिनिधियों जो क्या करते हैं, शासन करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जनता की जो जवाब होती है यानी कि जो पक्ष होता है जनता के पक्ष की, उसको विपक्ष दल ही क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है उसको सरकार को मनवाने के लिए। स्वस्थ विपक्ष का महत्व, क्या क्या विपक्ष है यहाँ देख लीजिए, ये लिखे हैं। और यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रथम विपक्ष कब गठित किया, प्रथम विपक्ष कब गठित किया क्या है, इनको भी लिखने के लिए सजेशन दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखे स्वस्थ विपक्ष का कारण देख लीजिए, 1 2 3 देखिए इसमें कारण लिख दिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे, साथ ही भारतीय प्रेस परिषद की शक्तियों एवं कार्यों की भी चर्चा कीजिए। तो ये भारतीय प्रेस से रिलेटेड है। इसकी स्थापना क्यों किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था और इसमें इसका शक्ति क्या है और कार्य क्या है वो बताना था। तो देख लीजिए इंट्रो में यहाँ पे लिखे, भारत में मीडिया की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय प्रेस परिषद के रूप में संवैधानिक निकाय की स्थापना की गई थी। तो ये संवैधानिक निकाय स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, पॉइंट वाइज लिख दिया, देख सकते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे। फिर उसका शक्तियाँ क्या है, ये शक्तियाँ भी पॉइंट वाइज करके लिख दिए, ये देख सकते हैं। उसके बाद इनकी कार्य लिखें, ये रहा उनकी कार्य। आगे बढ़े हम, तो यहाँ पर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये सब उसका कार्य। वर्तमान में कौन कौन से विपक्ष है, विपक्षी दल वो लिख दिए। देख लीजिए यहाँ पे 4 मार्क्स मिला था। और यहाँ पे एकता का अभाव, संख्या बल की कमी, राजनीतिक हित, ये सब देख लीजिए इसकी क्या है, वर्तमान विपक्ष में ये सब है। विपक्ष की समय ठीक है, विपक्ष की समय ठीक है, लेखन शैली एवं वस्तुकरण ठीक है। तो ये देख लीजिए फीडबैक कहाँ से मिला है, इस प्रकार की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये देख लीजिए, सभी अधिकरणों को एक सर्वसमावेशी निकाय के अंतर्गत लाने से उनके कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करने और अर्ध न्यायिक निकाय के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए अर्ध न्यायिक से रिलेटेड आया था, इन्होंने कैसे लिखे यहाँ देख सकते हैं। इंट्रो में अधिकरणों की स्थापना 14th संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। देख लीजिए 42वें संविधान संशोधन से हुआ। अधिकरणों की स्थिति एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट लिख दिया, उसके बाद उसके नीचे हाई कोर्ट, इधर अधिकरण हो गया, फिर उसके अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण, फिर उसके बाद अधिकरण लिखे। यहाँ पे देख लीजिए ये आर्टिकल कितना कितना से लिया गया है, आर्टिकल लिखे, देख सकते हैं इस प्रकार इन्होंने लिखे। समस्या क्या है वो सब यहाँ नीचे लिख दिए। आगे देख लीजिए टीआरपी इसी में उसी के अंतर्गत आ गया, 6 मार्क्स दिया। संक्षिप्त रूपों में भारतीय प्रेस परिषद को कैसे
समरूप किया जाता। तो ये देख लीजिए यहाँ पे क्या करता है, उसको फीडबैक दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखें हम, राष्ट्रीय महिला आयोग को दिए गए निम्न दर्जे के परिणाम स्वरूप नौकरशाही की साथ इसकी शक्तियाँ एवं दायित्व के निर्वहन में एक विषम संबंध बन गया है, चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग को जो दिए गए निम्न दर्जे के से रिलेटेड आया था। तो यहाँ देख लीजिए किस प्रकार इन्होंने लिखे हैं। इंट्रो लिखे, फिर उसके बाद देख लीजिए प्रमुख अधिदेश क्या क्या है वो लिखे पॉइंट वाइज। फिर समाधान, इनकी क्या समाधान हो सकता है वो लिखे। 4.5 मार्क्स मिला, गुड दिए हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था, दबाव समूह किस तरह राजनीति पर प्रभाव डालता है। दबाव समूह से रिलेटेड है, किस प्रकार वो राजनीति में प्रभाव डालता है, क्या उनका प्रभाव लोकतंत्र में स्वयंकर होता है, स्पष्ट कीजिए। तो दबाव समूह से रिलेटेड आया है, दबाव समूह के बारे में लिख दे, इंट्रो दिए, फिर उदाहरण यहाँ पे दे दिए, ठीक है। 2 यहाँ पे देख लीजिए उनके उदाहरण दे दिए। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ अन्य दबाव समूह, देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ अन्य दबाव समूहों की चर्चा करें, कुछ अन्य दबाव समूह की चर्चा करने के लिए बोल रहे हैं। दबाव समूह द्वारा राजनीति पर प्रभाव, दबाव समूह द्वारा राजनीति पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो लिखे यहाँ पे पॉइंट वाइज, देख सकते हैं। आगे बढ़े हम, सिक्स 6.5 मार्क्स मिला इसमें, ठीक है, जो कि अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, कि क्वेश्चन किधर चल गया। यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव इसमें क्या क्या पड़ता है ये देख लीजिए, कैसे लिखेंगे ये बस देख लीजिए। इसका क्वेश्चन शायद साइड तरफ हो गया होगा। नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है वो लिखें, यहाँ देख सकते हैं। क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 राज्यों को अल्पसंख्यक संस्थानों को विनियमित करने के प्रतिनिधित्व करता है, परीक्षण कीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं भारतीय संविधान आर्टिकल 30 से रिलेटेड आया था, इन्होंने किस प्रकार लिखे, संशोधनों की सहायता। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से इन्होंने लिखे। फिर आया है भारत में शहरी प्रशासन में व्याप्त चुनौतियों पर प्रकाश डाले। आप देश में शहरी प्रशासन को बेहतर करने हेतु क्या सुझाव देंगे, शहरी प्रशासन को बेहतर करने के लिए क्या सुझाव देंगे, इससे रिलेटेड पूछा गया था। तो ये देख सकते हैं इन्होंने कैसे लिखे, व्यापक चुनौतियाँ क्या क्या है वो लिख दिए। फिर उनके बाद आगे सुझाव आएगा, देखते हैं समाधान इनकी, ठीक है। ये समाधान क्या क्या है, समाधान लिख दिए। 4 मार्क्स मिला था। प्रयास अच्छा है बोल रहे हैं फीडबैक में, ठीक है, सार्थक प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। पूर्वोत्तर में परिसीमन के कदम के बारे में संकल्प क्यों उठाए गए हैं, ठीक है। सवाल संकल्प नहीं सवाल है, अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है क्या है ये, सवाल है, सवाल क्यों उठाए गए हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, संविधान के आर्टिकल 80 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों को समय समय पर प्रत्येक जनसंख्या गठन के बाद पुनः निर्धारित करने हेतु परिसीमन आयोग का प्रावधान किया गया है, उसके बारे में लिख दिए। क्यों किया गया है, आवश्यकता क्यों है वो लिख दिए। यहाँ फीडबैक में क्या मिला देख सकते हैं, परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार किया गया है, उसको भी लिखने के लिए बोला जा रहा है, चर्चा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 8 मार्क्स मिला, जो कि गुड है। राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने हेतु चुनावी बॉन्ड प्रणाली की प्रभावशीलता का गंभीरता से मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्या है, राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड आया था। बजट 2017 में राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने हेतु चुनावी बॉन्ड योजना की सरकार द्वारा घोषणा की गई। तो ये देख लीजिए प्रमुख प्रावधान क्या क्या है वो यहाँ पे है। पूर्वोत्तर में समस्या, क्या क्या समस्या था, 4 मार्क्स मिले इसे। चलिए इसी इस प्रकार की फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है। और इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम
ज्वाइन कर लीजिएगा। और न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।